पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर जिस तरह से शिकस्त मिली है कि वो मैच जिसमें पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ चुका था, लेकिन अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द डे मैच जीत गया और पाकिस्तान के अंदर ये आवाज उठी कि ठीक है हम हार गए लेकिन हम फाइट करके हारे हैं। तो अब दुनिया क्रिकेट के अंदर अगर आपने अपना नाम बनाना है तो उसके लिए सिर्फ फाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि मैच जो है उसको अपनी पॉकेट के अंदर डालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर पाकिस्तान ने सेकंड ओडीआई मैच जीतना है तो फिर पाकिस्तान को अपनी टीम के अंदर कम से कम 2 तब्दीलियां जो हैं वो करनी पड़ेंगी। एक तब्दीली उनको अपना जो ओपनिंग बल्लेबाज है उसको ध्यान में रखकर करनी चाहिए, और एक तब्दीली जो आज पाकिस्तान मैच हारा है। अब बड़े लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चूंकि बैटिंग कोलैप्स हुआ और बैट्समैन जो है वो कुछ नहीं कर पाए, सो इस वजह से मैच आ रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज 155 रन के ऊपर पकड़ लिए थे और पीछे ऑलमोस्ट जनाब 50 रन बाकी थे, तो फिर नंबर 9 पोजीशन के ऊपर आने वाले पैट कमिंस जो हैं वो आपको मारकर चले गए हैं। सो आपकी बॉलिंग के अंदर भी कुछ खामियां थी। सो अगर आप सेकंड ओडीआई मैच के अंदर उस खामी को एड्रेस नहीं करते तो भाईजान आप सेकंड ओडीआई मैच जो है वो भी हार जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि सेकंड ओडीआई मैच के अंदर भी पाकिस्तानी ये बात कर रहे हों कि हमने बड़ी अच्छी फाइट किया है, लेकिन हकीकतन अगर आप मैच नहीं जीत रहे तो फिर उस फाइट का कोई फायदा नहीं है। सो कौन सी 2 तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा ये जो एडिलेड ओवल है जहां पर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा, ये मैच माजी में ये ग्राउंड जो है वो माजी में पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल रहा, पाकिस्तान ने यहां पर कितने मैचेस खेले, कितने हारे, और कौन सा वो लास्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी जो इज्जत है वो बचाई थी। इसके ऊपर भी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और पिछले 1 हफ्ते से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है वो मुझे देखने को मिला है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का भी इजहार किया जाता है व्यूअर्स की जानिब से, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाता है। सो अगेन जनाब ये आपने करना है और अपने इस चैनल को आपने अपनी जो सपोर्ट है उसके थ्रू जो शैडो बैन लगा हुआ है उससे रिमूव करवाना है। सो इट्स अप टू यू। और इस वीडियो का जो लाइक रेशो है वो 500 लाइक्स का है, सो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और जो लाइक रेशो है उसको जनाब हम अचीव करेंगे। सो अब आते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच की जानिब। और अगर ग्राउंड के बारे में बताने से पहले बाबर आजम के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनके लिए ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन ऐसा अच्छी नहीं रही, और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज खेली थी तो बाबर आजम वहां पर फेल हुए थे, और इसी वजह से कहा गया कि ये जो पेसी कंडीशंस हैं इनमें बाबर आजम अपनी जो बैटिंग है उसके जौहर नहीं दिखा पाते। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी वेन्यूज हैं उसमें से ये एडिलेड ओवल का वो वेन्यू है, वो स्टेडियम है जिसको बाबर आजम के लिए सबसे लकी ग्राउंड समझा जाता है। यहां पर बाबर आजम ने 2 मैचेस टोटल खेले हैं, एक टेस्ट मैच है और एक ओडीआई मैच है। और जो टेस्ट मैच बाबर आजम ने यहां पर खेला उसमें इन्होंने एक इनिंग के अंदर 97 रन स्कोर किए थे, और जो यहां पर इन्होंने ओडीआई मैच खेला है उसके अंदर भी सेंचुरी है इनकी। सो बाबर आजम के लिए चूंकि ये लकी ग्राउंड है तो बाबर आजम को चाहिए कि आप इस ग्राउंड के ऊपर एक बड़ी इनिंग खेलें और वो बड़ी इनिंग पाकिस्तान को अल्टीमेटली मैच जितवा कर जाए। इसके अलावा इस स्टेडियम पर जो टोटल मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं वो हैं 16, और इन 16 मैचेस में से 10 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त मिली है। सिर्फ 5 मैचेस के अंदर पाकिस्तान जो है वो कामयाबी हासिल कर पाया, और एक मैच पाकिस्तान का और इंग्लैंड का यहां पर नो रिजल्ट के ऊपर खत्म हुआ था, और ये 1992 का वो मैच है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से पाकिस्तान की जो किस्मत है वो पलटी थी।
और इसके अलावा 2017 में यहां पर लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली थी और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जनाब यहां पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 369 रन लगाए थे और इन रिप्लाई पाकिस्तान 312 रन के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई थी। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी और शर्जील खान जो हैं उन्होंने गालिबन 60 ऑड रन की एक इनिंग खेली थी, बड़ी बेहतरीन वो इनिंग थी, लेकिन पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाया था। और जो मैच यहां पर पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जीता था वो था 2015 में पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मैच, और उस मैच के बारे में आपको पता ही होगा कि सरफराज जो है उन्होंने धोखा नहीं दिया था और सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए मर्द बहरान साबित हुए थे और पाकिस्तान को डू एंड डाई मैच के अंदर जीत जो है वो सरफराज अहमद ने जीतवाई थी। जबकि इसी ग्राउंड के ऊपर वहाब रियाज का 2015 वर्ल्ड कप का स्पेल भी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उस मैच के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने दिल जरूर जीते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जीत है वो ऑस्ट्रेलिया की पॉकेट में गई थी। सो अब पाकिस्तान दिल ना जीते बल्कि मैच जीते, उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि तब्दीलियां की जाए अपनी टीम के अंदर। और जो आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी इसमें अगर ओपनर से शुरू किया जाए, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, और इन दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी है, मतलब पता है कि ये ओपनिंग जोड़ी कुछ भी नहीं करेगी, चाहे साइम जल्दी आउट हो जाए चाहे अब्दुल्ला शफीक, और इन दोनों की एवरेज 8 की एवरेज है। टेस्ट क्रिकेट को भी इंक्लूड कर लें इस ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई में ये पहली दफा दोनों इकट्ठे ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं, तो इनकी एवरेज सिर्फ 8 की है 2024 में। और खास तौर पर अगर साइम अयूब की बात की जाए तो जो कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की उनमें साइम अयूब ऐसा कामयाब नहीं हो सकते। आपने मेलबर्न में भी उनको खिलाया, लेकिन हकीकत यह है कि यहां पर बाउंड्री साइज बड़ा था, आपको नो लुक शॉट जो है उसके ऊपर कामयाबी नहीं मिल सकती है। सच आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है, आपके रिफ्लेक्सेस का काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट है ये कहना भी और आपके लिए सुनना भी कि साइम अयूब को जितने चांसेस मिले हैं इतने चांसेस पाकिस्तान में कभी किसी खिलाड़ी को नहीं मिले, लेकिन साइम अयूब अपना जो चांसेस है ना उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। सो अब पाकिस्तान को चाहिए ये कि जो साइम अयूब है उनकी जगह पर कामरान गुलाम को एज एन ओपनर ट्राई करें, और फिर जो कामरान गुलाम की पोजीशन है ना वहां पर आप इरफात मिन्हास को लेकर आए, क्योंकि वो एक तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आपको मिडल ऑर्डर के अंदर वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दे, प्लस उनकी बैटिंग के अंदर भी जनाब अच्छी बात है कि वो अच्छे बैट्समैन है, और बॉलिंग के अंदर भी आपको एक डिफरेंट तर्ज की जो बॉलिंग है वो करके देंगे। और आज पाकिस्तान हारा है तो पाकिस्तान के पास क्या था, पैट कमिंस को पता था कि जो पाकिस्तान के बॉलर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं एक तो ये थके हुए हैं, और दूसरा इनके पास ना स्विंग है ना इनके पास पेस है। हां शॉर्टर लेंथ के ऊपर बॉल करेंगे, मैंने सिर्फ शॉर्टर लेंथ वाली जो बॉल है ना उससे बचना है, बाकी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे हुआ भी है। अब अगर वहां पर पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर होता, तगड़ा स्पिनर इरफात मिन्हास जैसा या फैसल अकरम जो आपके स्क्वाड का हिस्सा है वो होते, तो वो आपको एक नई चीज प्रोवाइड करते, और पैट कमिंस के लिए भी मुश्किल होता खेलना, तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, और वो चारों जनाब अगर देखें तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। हालांकि मोहम्मद हसनैन और हारिस रौफी चारों में से पेसी थे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सो अब आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, 4 में से एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, और चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर लेकर आए आमिर जमाल को, जो आपको बैटिंग के अंदर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। और इसके अलावा यहां पर हमने देखा कि जिन्होंने लंबी हिटिंग की कोशिश की, शाहीन, नसीम और जनाब इरफान खान न्यासी, ये ज्यादा कामयाब हुए हैं। बाबर आजम ने भी जो 37 रन स्कोर किए उसमें उन्होंने जो बाउंड्री हिट की उसकी बदौलत उनको कामयाबी ज्यादा मिली है। सो इसलिए इन जैसे खिलाड़ियों का पाकिस्तान टीम में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर एक रेगुलर स्पिनर का होना भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बात करते हैं ना एक्सपर्ट और अगर टीम के नजदीक तरीन समझे जाने वाले लोग, जी कुछ नहीं होता, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां थी। तो भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी में आपने 4 फास्ट बॉलरों के साथ खेलना है, वहां पे तो आपको हो सकता है 2 स्पिनरों की जरूरत पड़ जाए,
जिन कंडीशंस में खेला जाना है, पाकिस्तान में खेला जाना है, तो आप फिर क्या करेंगे? आप कब अपने खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस जो है वो देंगे? सो इरफात मिन्हास, अगर आपका दिल नहीं मानता, आपने मुल्तान सुल्तान का लड़का खिलाना है तो फैसल अकरम को खिला लें, लेकिन थोड़ी सी जो अपनी अप्रोच है ना उसको चेंज करें। और ऊपर से आपकी बड़ी मेहरबानी, साइम अयूब की जगह पर ट्राई कर लें। अगर आपको कामरान गुलाम को एज एन ओपनर नहीं खिलाना तो हसीबुल्लाह खान को खिला लें, लेकिन हसीब अगर परफॉर्म कर गया तो फिर भी मसले हैं, वो विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर कप्तान के लिए मसला हो जाएगा प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाना। सो अगर आपने मुल्क का सोचना है ना तो फिर आपको बिगर सोचना पड़ेगा, फिर ये जो छोटी सोच है ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहते फिरेंगे, प्लेड बॉयज प्लेड वेल बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट विन। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।